गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के लेक्चर में बेटा हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपने चैप्टर का, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए बेटा, वैसे तो जो ये हमारा टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो हमारे दूसरे टॉपिक्स हैं उनके अंदर ये जो अपना टॉपिक आएगा ये यूज होगा, और इसके अलावा बेटे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे उसके अंदर भी ये यूज है। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए जो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड है बेटे, इसमें हम बात करेंगे भी ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली बेटे ये जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड है बेटा ये 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं बेटा? ये है देखिए 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इनमें बेटे फर्स्ट जो अपना आता है वो है AB टाइप। मीन्स जो आपका आयनिक कंपाउंड होएगा वो किस तरह का होएगा? AB टाइप में। मतलब बेटे भी आप ये कहेंगे वो सिंपल कंपाउंड है। एग्जांपल के लिए आप देखिए कह सकते हैं कि जो एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल है आपका NaCl, सीजियम क्लोराइड, और भी बहुत से हो सकते हैं जिनमें आप देख रहे हैं भी जो AB मॉलिक्यूल है बेटा, A पे क्या होगा प्लस चार्ज, B पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। सेम इसी तरह जो सोडियम क्लोराइड है इसमें सोडियम पे क्या होगा प्लस चार्ज और क्लोरीन पे क्या होगा माइनस चार्ज। जो सीजियम है इस पे क्या होता है प्लस चार्ज और क्लोराइड पे क्या होता है बेटा माइनस चार्ज। तो इस तरह के हमारे कुछ एग्जाम्पल रहेंगे AB टाइप में बेटा। जैसे एग्जाम्पल आप और लेना चाहो तो आप ले सकते हो जिंक सल्फाइड। अब इस जिंक सल्फाइड को 2 नाम दिए जाते हैं। एक नाम बेटा इसमें आ जाता है जिंक ब्लेंड, इसको आप क्या कहेंगे जिंक ब्लेंड, और दूसरा बेटा इसको नाम दे देता है वुडजाइट। तो इस तरह से 2 तरह से हम इसको क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद बेटा आपका सेकंड पॉइंट जो आता है वो है AB2 टाइप। भी जो AB2 टाइप है उसमें हमारे पास क्या आएंगे, जो आयनिक कंपाउंड है उसमें जो हमारा A है वो सिंगल होगा, जबकि जो B है बेटे उसके क्या होंगे 2 एटम्स आपके पास है जुड़े होंगे। एग्जांपल के लिए जैसे आपके पास है कैल्शियम डाइक्लोराइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये कई बार बेटे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा कैल्शियम है बेटे और जो फ्लोरीन है ये एक दूसरे के क्या होते हैं सराउंडिंग में होते हैं। ये कटायन के रूप में आ जाएगा और इसे आप किस में लोगे अनायन के रूप में लोगे बेटा। थर्ड टाइप बेटा जो इसके अंदर आप देखिए करेंगे वो है बेटा A2B टाइप। A2B टाइप जिसके अंदर एग्जांपल है मान लीजिए Na2O, इसके अलावा Li2O। तो ये एग्जांपल आएंगे जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो सोडियम है वो कटायन के रूप में होगा और जो ऑक्सीजन है बेटा वो अनायन के रूप में होगा। तो जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का बेटे क्रिस्टल स्ट्रक्चर किया था तो उसमें क्या था भी जो सोडियम है वो क्लोराइड आयन के बेटे सराउंडिंग में है, जबकि जो क्लोराइड आयन है वो सोडियम आयन के सराउंडिंग में है। तो अगर हम एक 3D ज्योमेट्री को ड्रा करें तो उस 3D ज्योमेट्री में आपको पता लगेगा भी कितने जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एक कटायन और अनायन के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया भी जो स्ट्रक्चर है बेटे अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो इसका आप कह सकते हो ब्रीफ पॉइंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा भी किस तरह से हम इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम ड्रा करना चाहें या अपनी जो बुक है बेटा उसके अंदर एक टेबल दे रखी है, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप इसको बहुत अच्छे ढंग से याद कर सकते हो। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आपसे ये पूछा जा सकता है भी व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ AB टाइप, या व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ AB2 या A2B टाइप का एग्जांपल जो है बेटे। तो वो हम यहां पे क्या करेंगे टेबल आपको ड्रा करके दिखाते हैं बेटे, ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले देखिए हम करेंगे जो अपना टाइप AB है, टाइप AB, और टाइप AB में आप एग्जांपल लेंगे सोडियम क्लोराइड का। इन सोडियम क्लोराइड बेटा आप देख रहे हैं भी जो सोडियम है वो आपके पास बेटे कटायन होता है और जो क्लोरीन है ये अनायन है। तो हम क्या कहेंगे कि जब इसका बेटे स्ट्रक्चर ड्रा किया जाएगा तो उस स्ट्रक्चर के अंदर जो सोडियम और क्लोराइड आयन है वो किस तरह से सराउंडेड होते हैं। तो इसमें ये कहा जाएगा बेटा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में भी जो क्लोराइड आयंस है बेटे वो क्या है CCP अरेंजमेंट शो करते हैं।
सीसीपी का मतलब जिसे हम फेस सेंटर्ड भी कहते हैं, और उसमें बेटे कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज एट द फेसिस ऑफ द सेंटर भी होते हैं। जबकि जो बेटे आप देखेंगे भी जो सोडियम आयन है आपके वो कहाँ होंगे, वो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट होंगे बेटे। तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा यहाँ पे जो सोडियम है बेटे प्लस का ये भी 6 है, और जो क्लोराइड आयन है इसका भी कितना रहेगा 6 रहेगा। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स जो पर यूनिट सेल है बेटा इसके अंदर वो हमारे पास रहेंगे 4। तो 4 कैसे रहेंगे, जैसे कि आपको बताया भी ये क्या है सीसीपी अरेंजमेंट है, और इसके साथ साथ हम इसको क्या नाम देते हैं जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। तो जब बेटा ये सीसीपी में है आपको पता है भी जो सीसीपी है उसमें देखिए हमने कहा भी क्लोराइड आयन है, और आपको पता है क्लोराइड सीसीपी में है तो ये कंट्रीब्यूशन होगा 8 × 1/8 प्लस 6 फेसिस है बेटा जिसका हो गया 1/2। आप इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 + 3 = 4। तो अपने पास क्या हुआ क्लोराइड के कितने यूनिट सेल एटम आ गए 4 आ गए। सेम इसी तरह से आप क्या कहेंगे भी जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, और टेट्राहेड्रल वॉइड मान के चलिए हमारे पास जो NaCl स्ट्रक्चर है बेटे वो शो करेगा, और जो सोडियम है इसके अंदर वो भी कितने करेगा, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने करेगा सोडियम के 4 शो करेगा। इसलिए हम कहेंगे भी जो टाइप AB NaCl है उसमें जो अपने नंबर ऑफ एटम्स वो कितने बेटे 4 है। एग्जांपल अभी जैसे आपको बता ही दिया NaCl, इसी तरह से आप ले सकते हो सीजियम क्लोराइड का बेटा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल बेटा जो अपना है वो है सीजियम क्लोराइड। तो बेटा सीजियम क्लोराइड में क्या होगा, जो हमारे क्लोराइड आयन है वो कहाँ रहेंगे BCC पे, मतलब कॉर्नर पे एज वेल एज बॉडी के सेंटर में। जबकि बेटा जो सीजियम आयन है वो सिर्फ कहाँ रहेंगे, जो क्यूब है उसके बॉडी के सेंटर में। इसलिए आप क्या कहेंगे भी जो सीजियम आयन है बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 8, जबकि क्लोराइड आयन का रहेगा 4। और जब हम इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे तो वो होंगे बेटा 1। इसके लिए जो एग्जांपल रहेंगे वो आप सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड रहेगा बेटा। इसी तरह इसका थर्ड पॉइंट आ जाता है जिंक सल्फाइड, जिसको आप क्या नाम देते हो जिंक ब्लेंड का, ठीक है बेटे। आप इसको ये भी कह सकते हैं जिंक ब्लेंड, और इसी का बेटा एक नाम और दिया जाता है वर्टजाइट, वो भी इसी तरह से आएगा। तो इसमें क्या होता है बेटे, देखिए जो सल्फाइड आयन होंगे वो कहां होंगे CCP मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें क्या होता है कॉर्नर पे एज वेल एज उसके फेसिस के ऊपर बेटा। जबकि जो जिंक 2+ आयन है वो ऑक्यूपाई करेगा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल को बेटा। तो वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। इसके बेस पे जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो जिंक 2+ रहेगा 4 के बराबर, और जो सल्फाइड आयन है बेटा वो भी किसके बराबर रहेंगे 4 के। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है बेटा वो किसके बराबर आएगा 4 के, और जो एग्जांपल है वो रहेंगे जिंक सल्फाइड और जिंक ऑक्साइड। तो बेटा ये हमारे पास 3 एग्जांपल हैं किसके, टाइप AB के। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो हमारे पास है बेटा टाइप AB2, जैसे कि मैंने पहले बताया था, और उसका जो एग्जांपल आप लेते हो वो क्या है CaF2। अभी करते हैं देखिए उसको। तो बेटा जो दूसरा रहेगा देखिए अपना एग्जांपल बेटा, उसमें आप क्या नाम दे रहे हैं, उसमें आप ये कह रहे हैं कि अपने पास वो है AB2 टाइप का। और जब बेटा इसमें आप क्या कह रहे हैं भी ये आपके पास किस तरह का रहेगा AB2 टाइप का रहेगा बेटा इसके अंदर, तो आप एग्जांपल क्या लेंगे इसमें कैल्शियम क्लोराइड का। तो इसके अंदर देखिए आपका जो एग्जांपल है वो है कैल्शियम डाइक्लोराइड बेटा, कैल्शियम डाइक्लोराइड। तो इसमें बेटे आप क्या देखेंगे कि जो अपने पास कैल्शियम 2 आयंस होते हैं बेटे वो किसमें है, इन CCP अरेंजमेंट में। भी जो कैल्शियम आयन होंगे वो कहां होंगे, CCP में होंगे बेटे। जबकि जो फ्लोराइड आयंस हैं, जो फ्लोराइड आयंस हैं ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल। ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई करेगा। इसके बेस पे बेटा जो हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो है कैल्शियम +2 8, जबकि जो फ्लोराइड आयन है बेटा वो आपका कितना रहेगा 4। और जो इसमें नंबर ऑफ एटम्स आप जब कैलकुलेट करोगे
तो वो किसके बराबर आएंगे बेटे, 4 के बराबर आएंगे। तो इसके बेस पे जो एग्जांपल है कैल्शियम फ्लोराइड या आप इसमें कह सकते हैं स्ट्रांशियम डाइफ्लोराइड। तो ये बेटे टाइप AB2 है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में कई बार पूछा गया है भी। जो अपने पास बेटे AB2 है कैल्शियम डाइफ्लोराइड, कैल्शियम आयन CCP की तरह, जिसे आप फेस सेंटर्ड क्यूब भी कहते हो, कैलकुलेट करने पे जो नंबर ऑफ पर यूनिट सेल है वो कितने आते हैं, 4। इसी तरह जो फ्लोराइड आयन है वो ऑक्यूपाई करते हैं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल को, इसके अंदर बेटे आप देखो कितने आएंगे नंबर ऑफ एटम, 4। ये इसका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपका क्या था, सेकंड टाइप था बेटा। इसके बाद जब आप बात करते हैं किसकी, टाइप A2B, तो A2B में बेटे आप जो एग्जांपल इसके अंदर देखे ले सकते हैं, वो एग्जांपल बेटे आपका जो रहेगा इसके अंदर वो रहेगा, या तो आप ले लीजिए लिथियम ऑक्साइड, या आप इसके अंदर ले लीजिए सोडियम ऑक्साइड। ये बेटे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो कैटायन और अनायन है बेटे, जो लिथियम आयंस हैं वो तो ऑक्यूपाई करेंगे टेट्राहेड्रल को, जबकि जो ऑक्साइड आयंस हैं ये क्या ऑक्यूपाई करेगा बेटा, CCP इन CCP, जबकि जो बेटे लिथियम है +1 ये ऑक्यूपाई करेगा ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल, इसको ऑक्यूपाई करेगा बेटा ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल को। फिर जो इसका आपको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, तो जो लिथियम है बेटे प्लस का वो रहेगा 4 के बराबर, जबकि जो ऑक्सीजन है बेटे वो आपका किसके रहेगा, 8 के बराबर। जो नंबर ऑफ एटम्स आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो वो भी किसके बराबर आएंगे, 4 के बराबर आएंगे। तो जो एग्जांपल है बेटे आपका वो है Li2O Na2O। तो इस तरह से अपनी ये स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड की बेटा टेबल रहेगी, जिसको आपने क्या करना है, स्टडी करना है। ये आपके एग्जाम में जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनके अंदर क्या आएगी, काम आएगी बेटे।